हेलो और वेलकम। आज हम सब एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जहां हम देखेंगे दुनिया की कुछ ऐसी कमाल की जगह जो बिल्कुल सपनों जैसी लगती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये जादुई सफर। तो सवाल ये है कि क्या ऐसी दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं जहां असलियत और सपना दोनों एक हो जाते हैं? अगर हाँ, तो फिर तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे एक बहुत ही शानदार अनुभव इंतजार कर रहा है। हम अपने सफर की शुरुआत कर रहे हैं कुदरत के दो सबसे बेहतरीन नज़ारों के साथ। ये ऐसे नज़ारे हैं जो रात के अंधेरे को दिन के उजाले से भी ज़्यादा जिंदा और जादुई बना देते हैं। हमारी पहली मंजिल है आइसलैंड। यहाँ की ठंडी और ताज़ी हवा के बीच रात के अंधेरे आसमान में कुदरत अपना सबसे खूबसूरत डांस दिखाती है। इसे ऑरोरा बोरियलिस भी कहते हैं, और एक ऐसी चीज़ है जिसे देखे बिना यकीन करना मुश्किल है। सोचिए जरा, आसमान में हरे, गुलाबी और बैंगनी रंग की चमकदार पट्टियां धीरे धीरे नाच रही हैं। सच में ये एक ऐसा अनुभव है जिसे कोई भूल नहीं सकता। अच्छा, आसमान का जादू तो देख लिया, अब चलिए जमीन पर, मतलब समुद्र के किनारों पर चलते हैं, जहां एक बिल्कुल अलग तरह की रोशनी इंतजार कर रही है। ये होता है बायोल्यूमिनेसेंस की वजह से। मतलब लाखों छोटे छोटे समुद्री जीव हैं जो खुद अपनी रोशनी पैदा करते हैं, और जैसे ही लहरें किनारे से टकराती हैं, पूरा बीच एक नीली चमक से जगमगा उठता है। ऐसा लगता है मानो आसमान के सारे तारे पानी में तैरने आ गए हों। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ ऐसी जगह है जो इतनी कमाल की हैं कि लगता है जैसे किसी कहानी की किताब से निकलकर सीधे हमारे सामने आ गई हों। हमारी अगली डेस्टिनेशन है बोरा बोरा। ये एक शांत और बेहद खूबसूरत आइलैंड है जो सच में किसी जन्नत जैसा लगता है। यहाँ का पानी इतना साफ और नीला है कि नीचे की रंग बिरंगी समुद्री जिंदगी एकदम साफ साफ दिखती है। और पानी पर बने बंगले, वो तो इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। सही में धरती पर जन्नत का एक टुकड़ा है ये। तो चलिए बोरा बोरा की धूप और शांति से निकलकर अब चलते हैं जर्मनी के शानदार पहाड़ों की तरफ, जहां एक ऐसा किला है जो बिल्कुल परियों की कहानी जैसा लगता है। ये किला सिर्फ दिखने में ही परियों की कहानी जैसा नहीं है, बल्कि इसने दुनिया के सबसे मशहूर परी कथा वाले महल को प्रेरणा भी दी है। जी हाँ, डिज्नी का जो मशहूर स्लीपिंग ब्यूटी कैसल है, वो इसी असली किले को देखकर बनाया गया था। तो अब हमारे सफर के आखिरी पड़ाव में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे कुदरत खुद एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट है और ऐसे नज़ारे बनाती है जो किसी भी इंसान की बनाई कला को टक्कर दे सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं जापान, एक ऐसे समय का अनुभव करने जो पूरे देश को गुलाबी और सफ़ेद रंगों की एक खूबसूरत तस्वीर में बदल देता है। वसंत के मौसम में, जिसे साकुरा सीजन भी कहते हैं, पूरे जापान में चेरी के पेड़ फूलों से लद जाते हैं। शहर हों या गांव, हर जगह गुलाबी और सफेद फूलों के बादल छा जाते हैं। ये सिर्फ देखने में ही खूबसूरत नहीं है, बल्कि ये नई शुरुआत का प्रतीक भी है। और अब हमारी आखिरी जादुई जगह, एक ऐसी जगह जो मौसम के साथ इतना बदल जाती है कि लगता है ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं। बोलीविया में मौजूद सलार दे उयुनी दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान है। सूखे मौसम में ये दूर दूर तक फैला सफेद नमक का रेगिस्तान लगता है, लेकिन असली जादू तो तब होता है जब यहाँ बारिश होती है। पानी की एक पतली परत पूरी सतह को ढक लेती है और इसे दुनिया के सबसे बड़े शीशे में बदल देती है, जहाँ जमीन और आसमान एक हो जाते हैं। तो ये था दुनिया के कुछ सबसे जादुई जगहों का हमारा सफर। हमने आसमान में नाचती रोशनी देखी, परियों की कहानी वाला किला देखा और कुदरत का बनाया हुआ दुनिया का सबसे बड़ा आईना भी देखा। अब सोचने वाली बात यह है कि इन सब में से कौन सी जगह सबसे ज्यादा जादुई थी? आइसलैंड की नॉर्दर्न लाइट्स का अनोखा डांस, बोरा बोरा की शांत खूबसूरती, या फिर सालार द उयुनी का वो हैरान कर देने वाला नजारा? किस अनुभव ने दिल को सबसे ज्यादा छुआ? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमें ये जानना अच्छा लगेगा कि किस जगह ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। और अगर ऐसे ही और कमाल के सफर पर चलना पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़ने के लिए शुक्रिया, और हाँ, सपने देखना जारी रखिएगा।